इंदौर के डेवलपमेंट के लिए लगातार मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं, उसी को लेकर आज मीटिंग हुई है। तो आज हम बात करते हैं नारंग सर से। तो सर, जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसको और कितना समय लग सकता है? देखिए, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि बात हुई थी 2035 तक सिर्फ इंदौर का मास्टर प्लान बनाने की, और आज की जो बैठक हुई है वो 2047 विज़न के हिसाब से हुई है। और 2047 का जो विज़न है उसके अनुसार इंदौर 2047 के हिसाब से इंदौर, धार, देवास, उज्जैन सारे क्षेत्र मिल जाएंगे, और वर्तमान में ही आबादी इन क्षेत्रों की 1 करोड़ से अधिक है। तो हमें 1 करोड़ के हिसाब से इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, और 2047 का करेंगे तो 2 करोड़ के करीब तब तक लोग हो जाएंगे। इस हेतु इंदौर उत्थान अभियान द्वारा 3 वर्ष पहले ही अध्ययन कर लिया था कि आने वाले 25-30 वर्षों में इंदौर जो है एक महानगर स्वरूप ले लेगा, और इंदौर का मास्टर प्लान बनाना तो क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य और अपने महानगरीय दृष्टिकोण की अवधारणा के अनुसार बनना चाहिए। जी, तो सर, अभी इस जो प्रोजेक्ट आ रहा है इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आम जन जो है उनको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मेरे विचार से तो ऐसा मास्टर प्लान बन सकता है जिसका इंदौर उत्थान अभियान ने जो है प्रस्ताव तैयार किए हैं, वह पूरे 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग तक उन्हीं सबको जो है वो उनके लिए उचित रहेगा, जिसके अंदर सभी बातों का जो है समावेश है। और हम बार बार शासन से अपील कर रहे थे कि इतने बड़े महानगर क्षेत्र का अगर आपको मास्टर प्लान बनाना है तो देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों से बनाएं। और इसी बात को माननीय गडकरी साहब ने कहा था, किसी भी शहर को अगर डेस्टिनेशन नंबर 1 बनाना है या प्रदेश को डेस्टिनेशन नंबर 1 बनाना है तो वृहद दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक और देश विदेश के एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेकर बनाने की आवश्यकता है। अगर इन दृष्टिकोण को माननीय गडकरी साहब ने जो बातें कही है, या प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष मार्च में जो है अर्बन प्लानर्स को संबोधित करते हुए जो बातें कही थी, उसके हिसाब से ही हमने देखा कि इंदौर उत्थान अभियान का अध्ययन है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मिस्टर पेड्रो आए थे, जो कि पहले विश्व के 15 अर्बन प्लानर्स थे। उन्होंने भी इंदौर उत्थान अभियान का पूरे के पूरे प्रस्ताव देखे थे, तो उन्होंने कहा था मैं आपको 100 में से 99 मार्क्स देता हूँ। तो सारा का सारा 2047 के हिसाब से अगर हमने ये सोचा कि इंदौर जल वर्षा में डूबेगा नहीं, ये संभव है, नहीं डूबे। यहाँ पर जाम नहीं लगे, ये संभव है। यहाँ पर मास्टर प्लान इस तरह बने ताकि लोग हंसते हुए जो है अपनी भूमि को या अपने स्ट्रक्चर्स को देने के लिए तैयार हो जाए। अर्थात मास्टर प्लान बनने के कारण कोई कंगाल या अमीर नहीं बने। ये सारी न्याय की बातें हमने उसमें जिक्र किया है, और वह बहुत ही 1000 घंटे का अध्ययन है। अगर मध्य प्रदेश शासन अगर गंभीरता से लेता है और उसके अनुसार चलता है, हमारा ये कहना है हमारे अनुसार नहीं चलना है, तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं बातों का जिक्र किया, उनके अनुसार चलिए। उनके अनुसार नहीं चलना है तो हमारे गडकरी साहब के हिसाब से चल दीजिए। तो सारा का सारा विज़न जो प्रधानमंत्री जी का है वह तभी उचित रूप से जो है उसका अनुसरण हो सकेगा जब हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों की सेवा लें और आने वाली पीढ़ी को एक आधुनिक, आकर्षक, सुनियोजित, सुव्यवस्थित इंदौर सौंपें। जी, तो ये जो पूरा विज़न तैयार किया जा रहा है, जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, इसका मेन फोकस क्या है? देखिए, अगर इंदौर का मास्टर प्लान बेहतर अगर होगा तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इंदौर के साथ साथ प्रदेश का जो आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो जाएगा। जहाँ तक प्रदेश के आर्थिक विकास का जिक्र हम करें तो मालूम पड़ता है कि जहाँ देश की औसत जीडीपी $2700 है तो हमारे प्रदेश की मात्र 1800 है। अगर देश की औसत इनकम 1,87,000 है तो हमारी 1,55,000 है। और 2019 से लेकर 2022 तक
जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जो विदेशी निवेश भारत में आया है, वह जहाँ महाराष्ट्र में 30%, कर्नाटक में 28% और हमारे यहाँ तो मात्र 0.3% आया। यह सब क्यों है? क्योंकि हमें जिस हिसाब से हमारे 2 टियर शहर है, जिस हिसाब से हमें उनकी प्लानिंग करनी चाहिए, जिस हिसाब से उन्नत करना चाहिए, वह विदेशी निवेशकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तो इस पर गंभीरता सोचना चाहिए। खाली इंदौर का सवाल नहीं है। जब आपके सरकार नियमों के अंतर्गत, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 10 लाख से अधिक आबादी के महानगर की अवधारणा के दृष्टिकोण की अवधारणा के अनुसार मास्टर प्लान बनाया जाए, तो हमारे इंदौर की बात छोड़ी जिसकी तो 42-44 लाख आबादी हो चुकी है, जबलपुर की 10 लाख से अधिक होगी, ग्वालियर की अधिक हो चुकी है, भोपाल के, सब जगह अभी से क्यों नहीं जो है उचित निर्णय लेकर हम एक नया मध्य प्रदेश बनाने की ओर जाते हैं। यह बड़ा गंभीर विषय जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए। जी, तो इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर हमने बात किया, यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर हमने बात किया। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।